जय जोहार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म नवा रायपुर में। कंप्यूटर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए वायरस से रिलेटेड एमसीक्यूज़। आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि इसके जो एमसीक्यूज़ है ना, उनका हार्ड कॉपी या पीडीएफ है, एक दिन पहले हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, जिसको आप पहले अपने तरफ से बना के देखिए कि आपके क्वेश्चन कितने बनते हैं, है ना। और नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड जो वीडियो है हम उसको यूट्यूब पे आंसर के साथ या एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो जो ग्रुप है टेलीग्राम में वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं, आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक नेटवर्क उपकरण है। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर वायरस जो होते हैं प्योरली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो पहला कंप्यूटर वायरस है आपका क्रीपर। इसे ये एक्चुअल में वायरस नहीं था, एक तरीके का सिक्योरिटी चेक था। कैसे, आइए इसके बारे में सोचते हैं। साल 1971 में उस समय की जो नेटवर्क थी उसे हम कहते हैं अर्पानेट, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट का खुद का नेटवर्क था अर्पानेट। तो उन्होंने इस नेटवर्क में जुड़े हुए जितने भी डिवाइस हैं उस पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या जो डिज़ाइन किया गया था प्रोग्राम, वो था आपका क्रीपर। क्रीपर क्या करता था, जो एक डिवाइस पे अपने सोर्स कॉपी को रख लेता था और अपने जो मैसेज है उसको अपनी कॉपी करके दूसरे डिवाइस में भेज देता था। वैसे ही दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो वो एक कॉपी अपना रखता था और एक कॉपी दूसरे डिवाइस में सेंड कर देता था। तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने का तरीका था। लेकिन बाद में वही चीज़ एक तरीके का वॉर्म में बदल गया। वॉर्म मतलब कीड़ा होता है, जैसे आपको पता है ना, केचुआ, जो अपनी कॉपी खुद बनाते जाता है या बहुत जल्दी वो एक से मल्टीपल होने लग जाते हैं, है ना। तो इसी के लिए इसे कहा गया था पहला कंप्यूटर वॉर्म, है ना। WORM, वॉर्म मतलब कीड़ा, है ना, जो खुद रेप्लिकेट होता है। तो ये एक तरीके का वायरस भी कहा जाता है, वॉर्म भी कहा जाता है। ठीक, तो क्रीपर। और ये जो डिवाइस पे पहली बार देखा गया था वो डिवाइस था आपका PDP-10, PDP-10, है ना, जो कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। ठीक, और जब ये डिवाइस पे कॉपी होता था तो एक मैसेज देता था कि आई एम क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। ठीक, लेकिन इसका पर्पस कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं था, इसका प्योरली पर्पस था कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना और एक मैसेज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेशन या मैसेज को भेजना। ठीक, तो इसी बाद में ये वॉर्म में बदल गया। तो इसको हटाने के लिए जो एंटीवायरस लाया गया था उसका नाम था रीपर। ठीक, रीपर को हटाने के लिए बाद में एंटीवायरस बनाना पड़ा और उसका नाम रखा गया था रीपर। ठीक, आगे चले। ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ट्रोजन हॉर्स जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरीके का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो कि वैध सॉफ्टवेयर की तरह प्रतीत होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में आपने देखा होगा कि एक मूवी बनी है कि ट्रॉय करके, है ना। तो ट्रॉय में जो ग्रीक शहर वाले होते हैं वो ट्रॉय पे आक्रमण करते हैं, लेकिन वो उसके अंदर घुस नहीं पाते हैं। तो उन्होंने एक तरीके का उनको गिफ्ट करते हैं, वो रहता है एक लकड़ी का घोड़ा जो बहुत बड़ा मूर्ति होता है, आपने देखा होगा। और उसके अंदर उन्होंने सैनिक को छिपा के इस ट्रॉय शहर को गिफ्ट करते हैं। ट्रॉय उस समय का बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड और वेल पावरफुल शहर होता था। ठीक, तो वो उस गिफ्ट को अपने शहर के अंदर ले आते हैं या अपने किले के अंदर। रात में उस गिफ्ट से सैनिक बाहर निकलते हैं और पूरे ट्रॉय शहर को बर्बाद कर देते हैं। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका ट्रोजन हॉर्स। ठीक, जो कि पहले आपको देखने में लगेगा कि एक तरीके का नहीं, ये हार्मलेस, है ना, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन एन द बैक हैंड
या बैकग्राउंड पे वो एक तरीके की आपकी डिटेल या फिर वायरस जो होते हैं, है ना, वो आपके कंप्यूटर में फैलाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? जो कंप्यूटर वायरस नहीं है वो है आपका फायरवॉल, वर्म, रूट किट, ट्रोजन, ये सारे है ना मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, वर्म वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वर्म वायरस का मुख्य उद्देश्य होता है, अभी हमने देखा, जो वर्म होता है कीड़ा होता है ना, वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फैलता जाता है। ठीक, इसका मेन काम यही होता है। ठीक, तो पहला वर्म वायरस कौन सा था बोलेगा तो क्रीपर आएगा। पहला वायरस कौन सा था तो भी क्रीपर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक, बाकी नॉर्टन, मैकअफी, कास्पर स्काई ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैकडोर हमले में क्या किया जाता है? तो बैकडोर हमले में क्या किया जाता है? सिस्टम की सुरक्षा प्रोटोकॉल को बाईपास किया जाता है। ठीक, बैकडोर आपने देखा ही होगा, है ना, एक मेन डोर होता है। जब आप मेन डोर से नहीं घुस पाते हैं तो आप अपने पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके के क्या है, जितने भी आपने सुरक्षा या बड़े बड़े उपकरण लगा रखे हैं सामने में, लेकिन आप पीछे पे नहीं लगाते हैं ना, तो एक तरीके का बाईपास करते हुए पीछे के कमरों से घर में घुसना है एक तरीके का, है ना, उसे हम कहते हैं बैकडोर हमला। वायरस द्वारा किसी फाइल प्रकार को संक्रमित करने की संभावना सबसे अधिक किस एक्सटेंशन पे होती है? तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन संक्रमित करने की होती है आपकी EXE। EXE का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंसमवेयर क्या करता है? तो रैंसमवेयर करता है आपका फाइलों को इनक्रिप्ट करता है पहले तो, और फिर पैसे मांगता है। रैंसम का अर्थ ही होता है फिरौती, है ना, तो जो फिरौती मांगने का काम होता है तो उससे पहले आपको कोई ऐसा काम करना पड़ता है कि आप फिरौती मांगें तो सामने वाला दे। तो वो क्या करते हैं, पहले फाइलों को इनक्रिप्ट कर देते हैं और फिर उस फाइलों को डिक्रिप्ट करने के फिर पैसे मांगे जाते हैं। ठीक, तो रैंसमवेयर वो काम करता है। कीलॉगर वायरस का उद्देश्य क्या होता है? तो कीलॉगर एक तरीके का वायरस है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका उपयोग आप बहुत सारे यूज़फुल एप्लीकेशन में भी करते हो, लेकिन जो कीलॉगर वायरस है उसका मेन उद्देश्य होता है ना, कीबोर्ड से टाइप की गई जानकारी को, है ना, गलत तरीके से हासिल करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क स्निफर का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही आंसर है नेटवर्क पर डेटा पैकेट की निगरानी करने के लिए। आपने सुना होगा नाम स्निफर डॉग्स, है ना, जो क्या करते हैं, है ना, डॉग्स की प्रजाति को हम स्निफर डॉग्स नहीं बोलते हैं, जो ऐसा काम करते हैं उसे हम कहते हैं स्निफर डॉग्स, है ना, चाहे वो लेब्राडोर हो या कोई भी ब्रीड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनका काम होता है कि वो जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे, है ना, खड़े रहेंगे और लोगों के बैग्स को सूंघते रहेंगे कंटिन्यू, उन्हें हम कहेंगे स्निफर डॉग्स, है ना। वैसे ही कंप्यूटर में भी जब कोई डेटा या पैकेट की कंटिन्यू निगरानी करता रहता है तो उसे हम कहेंगे नेटवर्क स्निफर, कि आप क्या नेट यूज़ कर रहे हैं, कितना डेटा यूज़ कर रहे हैं, क्या पैकेट यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ की निगरानी करना, उसे हम कहते हैं नेटवर्क स्निफर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर वायरस का सबसे आम प्रकार कौन सा है? तो सबसे सिंपल कंप्यूटर वायरस है आपका फाइल इन्फेक्टर वायरस। ठीक, इसका एकदम बेसिक काम है कि कोई भी फाइल को इन्फेक्ट करना, उसे हम कहेंगे कंप्यूटर का वायरस। ठीक, फिशिंग क्या होती है? तो फिशिंग क्या होती है? फिशिंग डेटा चुराने की एक तरीका है। ठीक, फिशिंग आपने देखा, नाम से ही समझ आ रहा है कि फिशिंग, जब हम मछली को पकड़ने जाते हैं तो पहले एक चारा लगाते हैं, उस चारा को खाने के लिए पहले मछली आती है, फिर आप उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि वो फिर उसके बाद वो फंस जाती है। तो वैसे ही फिशिंग कंप्यूटर में भी होता है, कुछ ऐसा लुभावने या फिर कोई
अट्रैक्टिव सा वेबसाइट या फिर कुछ ऐसा क्या टेक्निक की जाती है कि आप उस पे लॉगिन करें या फिर हो सकता है आप उस पे अप्लाई करें, क्लिक करें, सबमिट करें या डिटेल फॉर्म भरें, है ना, आपको किसी गिफ्ट की उम्मीद पे। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, वो आपके डेटा को चुरा लेता है, ठीक, उसी डेटा के माध्यम से। तो उसे हम कहते हैं फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस क्या काम करता है, कंप्यूटर के बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। सिंपल सा है, ठीक। केवल फाइल्स को करता है, उसे हम फाइल इन्फेक्टर वायरस कहते हैं। जो डेटा चुराता है वो अलग अलग काम, जैसे फिशिंग हो गई, है ना, स्पाईवेयर हो गई, ये सारे डेटा चुराने के काम करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर के बूट सेक्टर को संक्रमित करता है उसे हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस, ठीक। एक और वायरस होता है मल्टी पार्टाइट वायरस, जो कि कंप्यूटर की फाइल और बूट सेक्टर दोनों को इन्फेक्ट करता है। उसे हम कहते हैं मल्टी पार्टाइट वायरस। ये वायरस बूट सेक्टर वायरस से भी खतरनाक होता है, क्योंकि ये दोनों को, ये फाइल और बूट सेक्टर दोनों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का लक्षण नहीं है। तो वायरस का लक्षण नहीं है कंप्यूटर का धीमा होना, ये तो वायरस की वजह से होता ही है। अप्रत्याशित पॉपअप आना, ये भी वायरस की वजह से होता है। फाइलों का गायब होना, ये भी वायरस की वजह से होता है। लेकिन कंप्यूटर कनेक्शन का तेज होना, है ना, ये वायरस के लक्षण नहीं है। स्पाईवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो स्पाईवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है आपका डेटा चुराना। आपने देखा होगा स्पाईवेयर एक तरीके का, स्पाई मतलब नाम से ही है जासूस, है ना, जो कि आपकी गुपचुप निगरानी करता है, उसे हम कहते हैं स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट किट आमतौर पर क्या करता है। तो रूट किट क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में घुसपैठ कर छिपा रहता है, ठीक। रूट जो नाम है ना, वो आपकी रूट, ये बोलना चाहिए मेन डायरेक्टरी जो होती है उसके लिए यूज होता है, ठीक। तो उसमें जाके जो बैठ जाता है उसे हम कहते हैं, और चुपचाप निगरानी करता रहता है, उसे हम कहते हैं रूट किट। वाइपर वायरस का क्या उद्देश्य होता है। तो वाइपर नाम से ही समझ आ रहा है, अगर आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी समझ पा रहे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। वाइपर मतलब वाइप करना, मतलब एक तरीके का कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को पूरा नष्ट कर देना या फॉर्मेट कर देना या उसके सारे डाटा को डिलीट कर देना, उसे हम कहेंगे वाइपर वायरस। एंटीवायरस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। तो एंटीवायरस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, तो ये एक तरीके के सुरक्षा सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम का क्या मतलब है। तो स्पैम जो होता है वो एक तरीके के अवांछित ईमेल या संदेश होते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, स्पैम क्या होता है करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनेट का क्या अर्थ है। तो बॉटनेट क्या होता है, एक प्रकार का हार्डवेयर वायरस, संक्रमित कंप्यूटरों का समूह, डेटा का बैकअप टूल, कंप्यूटर को तेज करने का तरीका, ठीक। बॉट और नेट, बॉट और नेट, ठीक। बॉट कंप्यूटर का एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है लिखा हुआ, है ना, रोबोट एक तरीके का, और नेट है आपका नेटवर्क, ठीक। तो बॉट नेट क्या होता है, ऐसे ही रोबोट वाले नेटवर्क का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं बॉटनेट, ठीक। एक तरीके का मैलिशियस ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जिनका उद्देश्य होता है ना, आप किसी नेटवर्क या किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, ठीक। DDoS हमले का क्या उद्देश्य होता है, ठीक। पहले तो फुल फॉर्म समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक, DDoS। तो DDoS हमला क्या होता है, किसी वेबसाइट या सर्वर को अव्यवस्थित करना, ठीक। जैसा कि आप जानते हो कि व्यापम का जब रिजल्ट आता है उस दिन वेबसाइट पूरी ठप हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक, जितने सारे लोग हैं, सपोज 4 लाख 5 लाख, अभी तो हॉस्टल वार्डन में 6 लाख फॉर्म गए हैं, तो ये 6 लाख लोग जब एक साथ किसी एक वेबसाइट पे विजिट करेंगे
और वो वेबसाइट पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। तो एक तरीके का क्या है, उस दिन रिज़ल्ट आना है ना, आप देखने जाते हैं तो रिज़ल्ट नहीं निकल पाता, इवन वेबसाइट खुलती नहीं है। तो वही इसी हमले को कहा जाता है DDoS हमला। ठीक, वैसे तो ये हमला नहीं है, आप जेन्युइनली साइट पे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ही ट्रैफिक जब क्रिएट किया जाता है किसी वेबसाइट के लिए किसी साइबर अटैक के द्वारा, है ना, तो उस हमले को बोला जाता है DDoS हमला। ठीक, इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक, आगे चलते हैं। शेल फिशिंग क्या है? तो शेल फिशिंग एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क हमला है। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो जो भारत का पहला कंप्यूटर वायरस है वो है आपका ब्रेन। ठीक, ब्रेन एक तरीके का बूट सेक्टर वायरस था। ठीक, जिसको लिखा गया था पहली बार पाकिस्तान में 1986 में अलवी ब्रदर्स के द्वारा। ठीक, ये पाकिस्तान अलवी ब्रदर्स के द्वारा। वैसे इनका इंटेंशन डिस्ट्रक्टिव नहीं था, ये सॉफ्टवेयर बेचा करते थे दुकानों के लिए, और वे अपने सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट से बचाने के लिए, ठीक, उन्होंने जो प्रोग्राम लिखा था बाद में उसे ही नाम दिया गया ब्रेन करके, ठीक, वायरस के रूप में। तो उन्होंने जो, जैसे सपोज उनके सॉफ्टवेयर को कोई भी दूसरा कॉपी करता था तो वो एक पॉपअप मैसेज निकलता था जिसमें बोलता था कि ये सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के अंतर्गत है, कृपया कांटेक्ट में उनका नाम होता था अलवी ब्रदर्स का, उनके शॉप नंबर होते थे और उनका उस समय का फ़ोन नंबर होता था। ठीक, तो इंटेंशनली ये डिस्ट्रक्टिव नहीं था, वो एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम लिखा गया था ताकि वे अपने सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट से बचा सकें। ठीक, लेकिन बाद में इसे नाम दिया गया, चूँकि इसने बहुत सारे कंप्यूटर में फैल गया तो बाद में उसका नाम रखा गया ब्रेन करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले आई लव यू भी एक तरीके का वायरस था जो कि आपका फिलीपींस में बनाया गया था। ठीक, वहीं हैप्पी बर्थडे जोशी ये भी भारत में क्रिएटेड वायरस था जो कि हर साल 5 जनवरी को आपकी स्क्रीन को ग्रीन कर देता था और मैसेज दिखाता था से हैप्पी बर्थडे। तो जब तक आप उस पर टाइप नहीं करते हैप्पी बर्थडे जोशी तब तक वो स्क्रीन ऑफ नहीं होती थी। तो अब ये मजाक में या फिर किसी इंटेंशन से बनाया गया था पता नहीं, लेकिन ये एक तरीके का वायरस था। ठीक, वैसे ही मंकी भी एक तरीके का वायरस है। आगे चलते हैं। शैडो वायरस का क्या कार्य होता है? तो जो शैडो वायरस होता है वो क्या करता है, आपके डेटा को छिपा देता है, उसे हम कहते हैं शैडो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो वायरस क्या करता है? तो क्रिप्टो वायरस डेटा को इनक्रिप्ट करता है और फिर आपका फिरौती मांगता है। एक तरीके का क्रिप्टो वायरस क्या है, रैंसमवेयर है, फिरौती मांगता है, रैंसमवेयर। ठीक, रूट किट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमने अभी देखा रूट किट एक तरीके के सॉफ्टवेयर के मेन डायरेक्टरी में जाके छिप जाता है। तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को छिपाने के लिए नहीं यूज़ होता, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके छिप जाता है। ठीक, तो लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है, जो भी आप, है ना, अनऑथराइज्ड, है ना, रूट में आपको बताया था रूट एक तरीके की मेन डायरेक्टरी होती है किसी भी सिस्टम की, तो वो वहाँ पे जाके छिप जाता है। तो एक तरीके का अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए यूज़ होता है रूट किट। बैच वायरस क्या करता है? तो बैच वायरस जो होता है आपका, वो एक साथ कई फाइलों को संक्रमित कर देता। नाम सही है, बैच मतलब पूरा एक बंच, बैच का बैच, है ना, एक साथ कई फाइल को संक्रमित कर देता, उसे हम कहते हैं बैच वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयर फिशिंग हमले का उद्देश्य क्या होता है? तो स्पीयर फिशिंग का उद्देश्य होता है आपका
विशिष्ट व्यक्ति या संगठन से डेटा चुराना। दो टाइप की फिशिंग होती है, अभी हमने देखा फिशिंग है ना, कि आप किसी लुभावने या किसी अच्छे लगने वाले या ट्रस्टेड वेबसाइट के रूप में या पर्सन के रूप में आप उसको अप्रोच करते हैं और वो आपकी डिटेल जानकारी आपका चुरा लेता है, ठीक। लेकिन जो स्पीयर फिशिंग होती है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन से डेटा चुराने के लिए होता है। सपोज कि जो अपना नरेंद्र मोदी हो गए या किसी बड़े या महंगे या राष्ट्रपति है ना, तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या संस्था के लिए जो हमला फिशिंग यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं स्पीयर फिशिंग। और जो फिशिंग होती है नॉर्मल फिशिंग, उस पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो भी कोई भी फंस जाए, लाइक है ना, आपने नदी में गरी या फिर फिशिंग की और कोई भी मछली आके फंस गई, ठीक, तो वो होगा सिंपल फिशिंग। आगे चलते हैं। रैंसमवेयर का लक्ष्य क्या होता है? तो रैंसमवेयर है ना, अब हमने देखा डेटा को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। आगे चलते हैं। एडवेयर का उद्देश्य क्या होता है? तो एडवेयर का उद्देश्य होता है आपका ऐड को दिखाना, ठीक, और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उस ऐड दिखाता है, ये भी एक तरीके का वायरस है। जो काम आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है वो एक तरीके का वायरस ही है। DDoS का पूरा नाम क्या होता है? तो अभी हमने देखा DDoS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, है ना। भारत का पहला एंटीवायरस कौन सा था? तो भारत का जो पहला एंटीवायरस था वो था आपका सिक्योर IND, ठीक। नेट प्रोटेक्टर ये भी इंडिया में बनाया गया है। K7, मैकफी, ये और भी अदर्स एंटीवायरस हैं, ये इंडिया मेड नहीं है, ठीक। तो इंडिया में जो बना है नेट प्रोटेक्टर और सिक्योर IND, लेकिन पहला जो भी बोलेगा तो आएगा आपका सिक्योर IND, ठीक, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एंटीवायरस नहीं है? पैंडा, सोफोस, वेबरूट और अवांत, ठीक। तो इनमें से जो एंटीवायरस नहीं है वो है आपका अवांत, ठीक। अवांत एक तरीके का वेब ब्राउज़र है, ठीक। जबकि अवास्त करके आएगा, जो अवास्त है वो एंटीवायरस है, लेकिन अवांत जो है वो वेब ब्राउज़र है, ठीक, अंतर है, ये एंटीवायरस है अवास्त, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलवेयर का पूरा नाम क्या होता है? तो मेलवेयर का पूरा नाम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो फायरवॉल क्या करता है? अनधिकृत एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस को रोकना, ठीक, इसका काम होता है। फायरवॉल सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड अनवांटेड जो एक्सेस होते हैं उन्हीं को रोकता है, ठीक। इसका काम वायरस को हटाना ये सारा नहीं होता है, ठीक। तो फायरवॉल एक तरीके का सिर्फ दीवार है, लेकिन जो वायरस होते हैं, एंटीवायरस होते हैं, वायरस है ना, या फिर वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन्स, ये सारे को हटाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो आपका एंटीवायरस या मालवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा ब्रीच क्या है? ठीक, तो डेटा ब्रीच जो होता है आपका डेटा की अनधिकृत पहुंच या चोरी। ब्रीच जो वर्ड होता है ना, किसी भी सिक्योरिटी को तोड़ना या प्रोटोकॉल को तोड़ना, उसे हम कहते हैं ब्रीच, ठीक। तो जब डेटा का ब्रीच होता है तो एक तरीके की अनधिकृत पहुंच या चोरी होती है, उसे हम कहते हैं डेटा ब्रीच। क्लिक जैकिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो क्लिक जैकिंग का उद्देश्य होता है कि कैसे भी करके यूज़र को गलत धोखा देके गलत लिंक पे क्लिक करवाना, फिर वो क्लिक करता है, फिर उसके द्वारा बहुत सारे अदर वेबसाइट्स खोलते हैं या आपका डेटा किसी कारण से चोरी होता है, तो वो एक तरीके का ना सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है क्लिक जैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकीज़ किसे कहते हैं? तो कुकीज़ कोई वायरस नहीं है, ये एक तरीके का वेब ब्राउज़र द्वारा उपयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने की फाइल है ना। आप जो भी कुछ सर्च करते हैं या किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वो सारा चीज़ वेब ब्राउज़र में सेव होता है कुकीज़ के रूप में, जिसे बाद में यूज़ किया जाता है कंपनियों के द्वारा, आपको उससे रिलेटेड विज्ञापन हो या उससे रिलेटेड
रिकमेंडेशन जो भी होता है उसको दिखाने के लिए, ठीक, कुकीज़ यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग हमले में किस तकनीक का उपयोग होता है? तो फिशिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका, एक तो नकली वेबसाइट बनाई जाती है, जैसे आपने एसबीआई की वेबसाइट नकली वाली बना ली, ठीक। फिशिंग, अब आप उस पर लॉगिन करने के लिए गए, है ना, आपने क्लिक करके लॉगिन करने के लिए गए और आपको लगा कि ये वेबसाइट तो ओरिजिनल है, तो आपने उसमें लॉगिन किया तो आपकी जो डेटा है वो चोरी हो जाएंगे, ठीक। तो इसलिए ऑलवेज ट्रस्टेड वेबसाइट या ट्रस्टेड कोई भी अदर्स लिंक पे क्लिक नहीं करने के लिए सजेस्ट किया जाता है, ठीक। इसको जनरली ईमेल के माध्यम से फैलाया जाता है कि आपके ईमेल में कोई लिंक आएगा, आप उसको खोलोगे, फिर उसमें डिटेल डालने के लिए कहा जाएगा और आप फंस जाओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप वेब क्या क्या मतलब है? ठीक, तो डीप वेब एक तरीके का इंटरनेट का वो भाग होता है जहाँ सामान्य सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं होता। मतलब एक, है ना, एक सर्च इंजन वेब ऐसा है जो कि आप, मतलब जो सिक्योर है, बहुत सारी जानकारी भरा हुआ है, ठीक, जिसको सर्च इंजन सर्च करके रिजल्ट देता है। लेकिन उससे उतना ही भाग, या बोलना चाहिए उससे भी अधिक ऐसा भाग है जहाँ सर्च इंजन जनरली वहाँ सर्च नहीं करता है, ठीक। तो वो जनरली जितने भी गलत चीज़ें होती है ना, उसी डीप वेब में होती है, ठीक। जनरली जो सर्च इंजन होता है उस जगह को सर्च नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ट्रोजन वायरस का नाम क्या था या कौन सा था? तो जो पहला ट्रोजन वायरस था उसका नाम था एनिमल, ठीक। हॉर्स नहीं था, ट्रोजन हॉर्स नाम है पूरा, लेकिन जो उस ट्रोजन वायरस का नाम था वो था आपका एनिमल वायरस, ठीक। वैसे ही पाइथन पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा मैस्किंग क्या है? ठीक, तो डेटा मैस्किंग होता है आपका संवेदनशील डेटा को छिपाना या बदलना। जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटाज होते हैं उसको छिपा देंगे या फिर उसको चेंज करना, वही है आपका डेटा मैस्किंग, ठीक। विश्व का सबसे डिस्ट्रक्टिव वायरस कौन सा था? ठीक, जो विश्व का सबसे डिस्ट्रक्टिव वायरस माना जाता है वो आपका माई डूम, ठीक। सी ब्रेन पहला वायरस था और डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस में नाम आता है माईडूम का, ठीक। उसने उस समय लगभग $3 बिलियन ऐसा कुछ नुकसान किया था, इस हुआ था माईडूम वायरस की वजह से, ठीक। और जो मेलिसा है ये एक तरीके की ईमेल है ना, या माइक्रो, मेलिसा को याद रखते हैं मेल से रिलेटेड, ये मेलिंग वायरस है और ये सबसे ज़्यादा इसने नुकसान पहुंचाया था माइक्रोसॉफ्ट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल जो होता है जिसे हम कहते हैं आउटलुक, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था इसकी वजह से, मेलिसा की वजह से। तो एम से याद रखना मेलिसा, मेलिसा से याद रख, एम से याद रखना मेल और एम से याद रखना माइक्रोसॉफ्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस जो ईमेल के माध्यम से फैला था। तो जो पहला बोल रहा है, ठीक, ईमेल के माध्यम से, मेलिसा जरूर है जो मेल के माध्यम से फैली थी, लेकिन पहला कंप्यूटर वायरस जो ईमेल के माध्यम से फैला था वो था आपका एल्क क्लोनर, ठीक। इसने सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाया था। क्यों? क्योंकि ये मेल के माध्यम से पहुंचती थी और उस समय मेल बहुत कम्युनिकेशन का बहुत कॉमन तरीका था, तो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत सारे सिस्टम में फैल गई थी मेलिसा, ठीक। आई लव यू पता ही है ना, ये एक तरीके का कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया था कि जिसमें आप दो लोगों के प्रोफाइल मैच कराते हैं, ऐसा बाद में ये उनके जो बोलना चाहिए कॉन्फिडेंशियल लॉगिन इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों को फिर चुरा लेता था, तो वो सॉफ्टवेयर था आई लव यू, मतलब, है ना, ये एक तरीके का ट्रोजन वायरस था। वहीं कोड रेड जो था आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है, IIS सर्वर, है ना, इस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया था कोड रेड वायरस, ठीक।
डेटा इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? तो डेटा इंट्रूजन का मतलब डेटा ब्रीच जैसा ही है। ये अनधिकृत व्यक्ति द्वारा डेटा की पहुंच बनाता है, उसे हम कहते हैं डेटा इंट्रूजन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल इंजेक्शन किस प्रकार का हमला है? तो जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है ये एक तरीके का वेब एप्लीकेशन में हेरफेर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक। एसक्यूएल एक डेटाबेस होता है ना। तो डेटा जनरली डेटा से रिलेटेड ये है, लेकिन डेटा को हटाने का काम नहीं करता है। ये वेब एप्लीकेशन में हेरफेर करने के लिए यूज़ किया जाता है। साइबर बुलिंग का क्या मतलब है? जो साइबर बुलिंग होता है वो ऑनलाइन माध्यम से किसी व्यक्ति को जो परेशान किया जाता है आजकल, है ना, ट्रोल किया जाता है, ये सारा जो है उसे हम कहते हैं साइबर बुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो वायरस के हस्ताक्षरों को पहचान करते हैं। अब हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर ऐसा वाला नहीं रहता। सिग्नेचर जो होता है किसी एक वायरस का पहचान, या आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड होता है ना, तो वैसे ही वायरस, जो वायरस होते हैं पर्टिकुलर, जैसे ब्रेन वायरस हो गया, ठीक, तो इस ब्रेन वायरस की पहचान होगी, कोई एक तरीका होगा कि ये ऐसा दिखता है, ऐसा काम करता है, ठीक, और ये ऐसे ऐसे फैलता है। तो ये सारी डिटेल्स को हम कहते हैं सिग्नेचर। ठीक। तो इस सिग्नेचर को फीड किया जाता है एंटीवायरस में। कैसे? जब ये स्कैन करेगा और ये सिग्नेचर उसे मिलेगा, तो इसका मतलब वो बता देगा कि आपके कंप्यूटर में ब्रेन वायरस है। वैसे ही सपोज़ कोई दूसरा वायरस जैसे आई लव यू वायरस है, ठीक, इसका सिग्नेचर अलग होगा, तो ये सिग्नेचर को भी फीड कराया जाएगा, अपडेट किया जाएगा किसमें? एंटीवायरस में। तो जब जब ये सिग्नेचर रहेंगे, है ना, तो जितने सिग्नेचर रहेंगे उतने ही वायरस आपको मिलेंगे। सपोज़ कोई नया वायरस आता है और उसका सिग्नेचर नहीं है, तो वह सिस्टम में होके भी आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, या वो पकड़ नहीं पाएगा उस वायरस को। क्यों? क्योंकि उसका सिग्नेचर एंटीवायरस में अपडेट है ही नहीं। इसलिए बोलते हैं कि टाइम टू टाइम, है ना, कंप्यूटर एंटीवायरस के अपडेट करते रहना चाहिए नेटवर्क में, है ना, इंटरनेट के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या है, वो इन सिग्नेचरों को जो ऑफिशियल कंपनीज है वहाँ से अपडेट करता है। ठीक। तो ये अपडेट होते रहते हैं, तो जितने अपडेट होंगे उतने ही कंप्यूटर वायरस आपको प्राप्त मिलेंगे। ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको इस तरीके से समझो कि आपने पहले, जैसे आप बैंकिंग का लॉगिन करते हैं ना, तो पहले आप लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिर जब आप करेंगे तब जाके आपका लॉगिन होता है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन हो या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, इसे हम कहते हैं, उसे हम कहेंगे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, इस बार आपके लिए 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, डेड ड्रॉप तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है? ऑनलाइन गेमिंग, गुप्त जानकारी के आदान प्रदान में, डेटा एनालिटिक्स में, और नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाईवेयर का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर की गति बढ़ाना, उपयोगकर्ता की जानकारी चोरी करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना, या वायरस हटाना। क्वेश्चन नंबर 53, वायरलेस इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है? वायरलेस नेटवर्क की सुरक्षा करना, डेटा को डिलीट करना, कंप्यूटर को तेज करना, या वायरस फैलाना। क्वेश्चन नंबर 54, डार्क नेट क्या है? एक तरीके का सामान्य इंटरनेट, गुप्त या अज्ञात इंटरनेट नेटवर्क, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने का उपकरण है। लास्ट क्वेश्चन, स्पूफिंग का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना, किसी की पहचान को झूठे तरीके से प्रस्तुत करना,
वायरस को हटाना या डेटा बैकअप करना। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।